हरे भरे जंगलों और छोटी सी पगडंडी के बीच बसा था शांत गांव सीतापुर। इसी गांव में रहता था एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा रामू। गरीब था, साधारण कपड़े पहनता था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो जंगल की ओर निकल पड़ता, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता, उन्हें बेचता और इसी से अपने परिवार का गुजारा चलता। कमाई कम थी, लेकिन रामू की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। वो मानता था, ईमानदारी ही असली दौलत है। एक दिन सुबह सुबह वो जंगल के उस हिस्से में गया जहां नदी बहुत गहरी थी। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर सीधे नदी में जा गिरी। तेज पानी के अंदर गायब होते औजार को देखकर रामू घबरा गया। अब मैं क्या करूं? यही कुल्हाड़ी तो मेरा सब कुछ है। वो नदी किनारे बैठ गया और निराश होकर रोने लगा। उसी समय नदी का पानी अचानक चमकने लगा और उसके भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला। कुछ ही पल में नदी का देवता उसके सामने खड़ा था। लकड़हारे, तू क्यों रो रहा है? रामू ने हाथ जोड़कर सच्चाई से कहा, देवता जी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। मैं गरीब आदमी हूँ, इसके बिना मेरा घर नहीं चलता। देवता उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराए और पानी में उतर गए। कुछ देर बाद वे एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या ये तुम्हारी है? रामू ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं देवता जी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवता फिर पानी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। क्या ये तुम्हारी है? रामू ने फिर विनम्रता से कहा, नहीं देवता जी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवता पानी में उतरे और इस बार रामू की वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उनके हाथ में थी। रामू की आंखें चमक उठीं। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता प्रसन्न हो गए। रामू, तुम्हारी सच्चाई मुझे बहुत पसंद आई। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ, सोने की, चांदी की और लोहे की, उपहार में देता हूँ। रामू खुशी से झुककर उनका आशीर्वाद लेने लगा। उस दिन से रामू की तकदीर बदल गई, लेकिन उसमें जरा सी भी घमंड नहीं आया। वो पहले की तरह ही विनम्र, दयालु और ईमानदार रहा। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे प्यार से महानती, ईमानदार लकड़हारा कहने लगे। और यही कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है।